गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी तासिका में आपका सहर्ष स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका में चित्र वर्णन की सहायता से हमने कुछ खेलों की जानकारी देखी। आज हम पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 पर दिया गया पहली इकाई का पाठ पहला नंदनवन देखेंगे। नंदनवन का मतलब है सुंदर वाटिका। वाटिका का मतलब गार्डन। पाठ की शुरुआत में ही हमें पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ यह संदेश दिया है। मतलब हमें पेड़ों को लगाने और बचाने के लिए कहा गया है। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंगल अधिक होने से अच्छी वर्षा होती है। पौधे ही बड़े होकर पेड़ बनते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। साथ ही पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। जंगलों को काटने से ही अकाल और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ता है। पेड़ बचाना बहुत जरूरी है। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। इसके आगे हमें कई पशु पक्षी दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक तोता है जो वन के सभी पशु पक्षियों को नमस्ते कह रहा है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें एक दूसरे को नमस्ते कहना चाहिए। आगे हमें एक तितली सबका स्वागत करती नजर आ रही है। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। उसी प्रकार जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो हम सबका स्वागत करते हैं। पेड़ों के पीछे एक हाथी खड़ा नजर आ रहा है। वह हमें कतार में चलने के लिए कह रहा है। कतार में चलना अनुशासन का प्रतीक होता है, इसलिए अनुशासन का पालन करने के लिए हमें पाठशाला में, अपनी कक्षा में जाते समय, बस या रेलवे स्थानक पर टिकट लेते समय और अन्य अवसरों पर कतार में चलना चाहिए। आगे एक खरगोश हमसे नाचने गाने को कहता नजर आ रहा है। वह हमें खुशी खुशी रहने का संदेश दे रहा है। पास ही खड़ी एक लोमड़ी कह रही है कि सभी जंगल के प्राणी साथ हैं। जैसे जंगल के सभी प्राणी एक साथ हैं, उसी तरह हम मनुष्यों को भी एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब पृष्ठ क्रमांक 3 पर हम देखेंगे हरियाली में खुशहाली। जब बरसात होती है तब सभी तरफ हरे भरे पेड़ पौधों के सुंदर नजारे नजर आते हैं। इसे हरियाली कहते हैं। चारों ओर हरियाली होने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इस तरह सृष्टि के सारे घटक एक आनंददायी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हरियाली ही खुशहाली है। इस चित्र में सबसे पहले एक चिड़िया प्रणाम करते हुए नजर आ रही है। साथ ही पानी में खड़ा एक बगुला भी नमस्कार कहता दिखाई पड़ रहा है। पृष्ठ क्रमांक 2 पर जिस तरह हमने देखा कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें नमस्ते कहना चाहिए, उसी प्रकार प्रणाम और नमस्ते भी अभिवादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। तो बच्चों, आप जब भी किसी से मिले तो नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार इत्यादि शब्दों का प्रयोग करें। पानी में एक मछली भी नजर आ रही है। वह कह रही है कि जल ही जीवन है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि जल को जीवन क्यों कहते हैं? जल पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। खाना बनाने में भी जल का उपयोग होता है। नहाना, धोना, बर्तन की सफाई, फर्श की सफाई जल से ही होती है। खेतों को सींचने के लिए पानी चाहिए। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों का, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का जीवन जल पर ही निर्भर है। यदि जल न हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। पानी के पास पड़े पत्थर पर हमें 2 मेंढक भी दिखाई दे रहे हैं जो कह रहे हैं आओ खेले। पास ही एक भालू भी दिखाई दे रहा है। झाड़ियों में बाघ और हिरण भी नजर आ रहे हैं। उन्हीं के पास पानी में हमें
बतख और मगरमच्छ भी मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार जैसे अभिवादन शब्द देखे, जिनका प्रयोग हमें एक दूसरे से मिलने पर करना है। साथ ही हमने देखा कि हमें सबके साथ हंसते खेलते मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी के साथ हमने यह भी देखा कि जिस प्रकार जंगल के सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षी साथ रहकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, हमें भी उनके साथ रहना चाहिए और उनका रक्षण करना चाहिए। इस सृष्टि को, इस संसार को संभालना, उसकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। तो बच्चों, आज हमने नंदनवन यह चित्र वर्णन देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।